याद रखना दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना एक बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन की छोटी छोटी प्रयास किसी दिन एक बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए इन्हीं लाइनों के साथ आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो एजुकेशन सुपर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में, खासकर यूपी बोर्ड एग्जाम में, एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, उनको मैं ढूंढ के एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार इसको खूब अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन उससे कह क्या रहा है ना। तो क्वेश्चन है कि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हम लोग लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8। सिर्फ cot a को हम लोग रोक लेंगे अगर, तो 8 ये नीचे आ जाएगा है ना डिनोमिनेटर में, बटे 15 हो जाएगा। अब देखिए एक बात आप लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है, हमने साइन, कॉस और tan का बताया था, और इसका अपोजिट बताया था कि आप कर लीजिएगा। तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मीन्स मैंने बताया था, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो बेस बाई क्या करेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, पी से परपेंडिकुलर होगा लंब और बी से क्या होगा, बेस आधार। यानी कि ये लंब बटे आधार होता है और इसका जस्ट अपोजिट करेंगे आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, ये cot का हो जाएगा। यानी ये आधार दिया है आपका 8 और ये 15 क्या दिया है आपका, लंब दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, इसका tan का जस्ट अपोजिट cot होता है। तो इतना आ गया होगा समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको लंब और आधार मिल गया है तो क्या निकाल लेना है, कर्ण निकाल लेना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो एक त्रिभुज हम लोग यहां बना लेते हैं। देखिएगा ये एक आपका बन गया त्रिभुज। ठीक, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, बी और सी। ठीक, बी कोण 90 अंश का है। अब देखिएगा ए की बात कर रहा है, साइन ए और सेक ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा आपका ये लंब हो जाएगा। ये आधार लंब आपका दिया है 15, आधार आपका दिया है 8, कर्ण आपका नहीं पता है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो AC स्क्वायर आपको निकाल लेना है कर्ण, तो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, यहां लिख दे रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 1C स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान दिया गया है 8 का स्क्वायर और BC का मान दिया गया है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225, और 225 और 64 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। जैसे 5 4 9 और 6 2 8। ठीक है, तो 289। अब सिर्फ हमको AC का मान ज्ञात करना है, ये AC स्क्वायर है, तो AC का मान ज्ञात करोगे तो ये रूट बन जाएगा, तो 17 17 289 होता है। यानी ये कर्ण आपका निकल के आ गया कितना, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां से, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि जगह बन जाए, साइन ए का मान निकाल सकते हैं और किसका मान पूछा गया, सेक ए के। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, P बाई H मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखिए P का मान दिया गया है, यानी लंब का मान कितना है 15 और H का मान कितना है 17 ही हो जाएगा आंसर। दूसरा है सेक। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और कास के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था कि आधार बटे कर्ण होता है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको भी जस्ट अपोजिट कर देंगे। मैंने जो फार्मूला बताया था वो फार्मूला एक बार फिर से बता दे रहा हूं। पाकिस्तान भूखा पड़ा PVP और हिंदुस्तान हरा भरा HSB।
है ना। ये जो पहला होता है ये साइन का होगा, दूसरा कॉस का होगा, तीसरा टेन का होगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ल आपका क्या हो जाएगा कॉस, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कर्ल बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा आपका सेक का। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है सेक, और कर्ल का मान आपका कितना है 17 और आधार का मान कितना है 8। ठीक, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 17/8 हो जाएगा और ये 15/17 हो जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोग देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो प्रीवियस क्लासेस में हमने सारे सूत्र बता दिए हैं है ना, साइन कास टेन से कोसेक की, वो वीडियो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके हमने बना दिया है एनसीईआरटी करके हाई स्कूल करके। ठीक है, तो उसमें जा करके आप देख सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन।